19वीं शताब्दी का पहले का समय भी बड़ा ही अजीब और चौंकाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय में जहां हम एक तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ कई युद्ध, कई रिवोल्ट्स देखते हैं जिसमें हमें नेशनलिज्म के बीज दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें आपसी मतभेद, लोकल पॉलिटिक्स और कुछ बहुत ही तुच्छ बातों पर बहुत ही बड़े बड़े ब्लंडर्स होते दिखते हैं। लेकिन इसी समय में हमें कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो हमें ना सिर्फ प्रेरित करती हैं पर हमें बताती हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बहुत आसानी से तो नहीं जीता था। ऐसी ही एक कहानी है कभी ना हार मानने वाले दूंधिया वाघ की। सन 1799 में जब टीपू सुल्तान, जो एक महान राजा थे, उनसे एक महान युद्ध में अंग्रेज़ों ने मैसूर, जो कि आज का कर्नाटक और केरला का रीजन है, उसको हथिया लिया, उसको जीत लिया, तो वहां पर कई ऐसे लोकल लीडर्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। उन्हीं में से एक थे दूंधिया वाघ, जो वहां के एक लोकल मराठा लीडर थे। हिस्टोरियन बिपिन चंद्र हमें बताते हैं कि दूंधिया वाघ को इससे पहले भी टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट करवा के जेल में बंदी बना लिया था। खैर, इस कहानी को एक रिलीजियस कलर नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, वह समय बड़ा अजीब था। लेकिन जल्द ही जब दूंधिया वाघ जेल से छूटे, सेरिंगपट्टनम में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ने का निर्णय ले लिया। उन्होंने ऐसी एक सेना तैयार की जिसमें उन्होंने ऐसे लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व किया और दूर दूर से ऐसे सेनानी बुलाए जो कि अंग्रेज़ों के इस षड्यंत्र को समझते थे और वह उनको यहां से भगा देना चाहते थे। इसी के तहत एक महान युद्ध हुआ जिसमें अंततः दूंधिया वाघ हार गए और अगस्त 1799 में उन्हें मराठा रीजन में भागना पड़ा। वहां पर जाने के बाद, वहां पर रिफ्यूज लेने के बाद उन्होंने यह सोचा कि यदि वह पूरा जीवन अपना इस हार के साथ व्यतीत करेंगे तो वह कभी जीत नहीं सकेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज का सपना था वह केवल एक सपना रह जाएगा। और यदि वह थोड़े से अंग्रेज़ों को नहीं हरा सकते तो फिर उनके जीने का क्या मतलब। इसी सोच के साथ महान दूंधिया वाघ ने फिर से एक सेना तैयार की, कई ऐसे मराठा चीफ को इकट्ठा किया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, और भी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के सारे ऐसे आम पेजेंट्स को, आम किसानों को और आम सेनापतियों को जोड़ा जो कि अंग्रेज़ों द्वारा पीड़ित थे। और फिर दोबारा सितंबर 1800 में वेलेस्ली के खिलाफ युद्ध हुआ। यह युद्ध आज तक याद रखा जाता है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि यह युद्ध दूंधिया वाघ जीत गए, बल्कि इसलिए कि वह इस युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक अपने देश के लिए, अपने स्वराज के लिए जीवित रहे। अंत में वह भले ही वीरगति को प्राप्त हो गए हों, लेकिन आज भी मैसूर के रीजन में वहाँ के लोग उनका नाम बहुत ही सम्मान और आदर से लेते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही समय कितना ही अजीब हो, कितना ही बुरा हो, कितना ही हमारे खिलाफ हो, यदि हमारी विल हमारे साथ है, अगर हम स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं, अगर हम पेशेंस रखते हैं और अगर हम कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, तो हम अंत तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और भले ही हार हो या जीत हो, आखिर में हम जिस मकसद के लिए लड़ रहे होते हैं, हम उस मकसद को और ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं, उसे कई सालों के लिए जीवित रख जाते हैं। अगर आप ऐसी ही और शौर्य वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए, ताकि हम इन अनसुनी कहानियों को
भूल न जाएं। जय हिंद।